बीजेपी ने मिलकर के जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी। इसमें 18,000 वोट जो 2022 में डिलीट कर दिए गए थे। 23 तारीख को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमारी अपील है कि आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पूरे राज्य में समारोह आयोजित करेगी, संविधान की शपथ लेगी, आजादी दिलाने वालों को याद करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इसके अलावा 23 जनवरी को नई वोटर लिस्ट आ रही है, इसे दुरुस्त कराने का काम होगा। जो वोटर छूट गए हैं उन्हें शामिल कराया जाएगा। सपा मुखिया ने शनिवार को प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सांसद व पूर्व विधायकों के साथ बैठक में कहा कि मतदाता सूची में जितने भी समर्थकों के नाम छूट गए हैं या जानबूझकर काटे गए हैं उन्हें जुड़वाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और उन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ। 18,000 वोट 2022 में डिलीट कर दिए गए थे, इसलिए 23 को जब नई वोटर लिस्ट आएगी तब हमारे साथी इसमें सहयोग करेंगे कि जिन लोगों का नाम कट गया उसके नाम जोड़े जाएं। हमारी और जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई, 7 सीटों पर बात हुई। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हुई है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं जीत का है। गठबंधन इसी फार्मूले पर आगे बढ़ रहा है। सभी वरिष्ठ नेता समय समय पर बैठे हैं, समय समय पर संगठन की बैठक भी हुई। आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें बहुत सारे समाजवादी वरिष्ठ नेता जो पूर्व में लोकसभा में रहे, विधायक रहे या एमएलसी रहे, उनके बीच में बैठक हुई है। कुछ बातों पर चर्चा की है हम लोगों ने। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बैठ करके संविधान पर और हमारे पूर्व में जो लोगों ने आजादी दिलाई है उनको हमेशा याद किया है। और वहीं 23 तारीख से जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार भी शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को कि आपने किस आधार पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। उस समय संगठन के लोगों से और पार्टी के लीडर्स ने हमें एक सूची दी थी जिसमें 18,000 वोट जो 2022 में डिलीट कर दिए गए थे। जिन लोगों के 2019 में वोट डाला था लेकिन 2022 में डिलीट वोट कर दिए थे, उनके बाकायदा एफिडेविट देकर के इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी भी आरओ या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए 23 तारीख को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमारी अपील है कि संगठन के सभी लोग, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर के उस वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के वोटर छूट गए हैं या जानबूझ करके काटे गए हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। हमारे बीएलए जो एजेंट्स हैं उन लोगों का सहयोग लेकर के हमारी लीडरशिप उनको समय समय पर गाइड करेगी। इसी के लिए बैठक बुलाएगी। आरएलडी के प्रमुख के साथ आपकी मुलाकात हुई है, सीट शेयरिंग की बातें सामने आ रही, क्या सीटें देने की बात कही? हमारी और आरएलडी जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की है। ये हम और जयंत चौधरी जी दोनों लोग जानते हैं।
कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है, बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाला जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो। सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।